एक एक चीज़ आपके साथ उसकी मैं शेयर करूँगा। ये हम ऑन किया, 50 पीएस पे गया और फ़ौरन नीचे आ गया। जो पंप है वो प्रेशर पूरा दे रहा है मगर होल्ड नहीं कर रहा। बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज की जो वीडियो है वो लॉन्ग स्टार्टिंग के ऊपर है। मैंने बहुत वीडियो बनाई हैं लॉन्ग स्टार्टिंग के ऊपर टोयोटा करोला की, कि उसके अंदर क्या मसले मसाइल आते हैं। मेरी बहुत सारी वीडियो बनी हुई है लॉन्ग स्टार्टिंग के ऊपर, आप देख सकते हैं मेरे चैनल में जाके। और चैनल में जाके और प्ले लिस्ट में जाके टोयोटा करोला में जाके देख सकते हैं कि टोयोटा करोला में जो लॉन्ग स्टार्टिंग की मसले होते हैं उनके ऊपर वीडियो। और एक भी मेरी वीडियो नहीं है होंडा के ऊपर कि लॉन्ग स्टार्टिंग का क्या वजह होती है। जब भी होंडा सिटी होंडा सिविक के अंदर लॉन्ग स्टार्टिंग का इशू आए तो क्या मसला होता है, देखें इस वीडियो में। तो वीडियो देने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको अलग अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो देखें वीडियो। ये है जी गाड़ी होंडा सिटी 2016 मॉडल है। सॉरी, ये मैनुअल नहीं है, ये है ऑटोमेटिक। तो चेक करते हैं कि ये लॉन्ग स्टार्टिंग क्यों ले रही है, क्या वजह है। देखिए ज़रा आप ये आपने देखा कितनी लॉन्ग स्टार्टिंग ली है इसने। अब ये फॉल्ट क्या होता है, जैसे ही मैंने ये फॉल्ट ट्रेस किया तो मैं आपको शेयर करते हैं। दोबारा गाड़ी बंद की है और मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि लॉन्ग स्टार्टिंग किस वजह से है। तो आप पहले कंसोल इसका उतार लेंगे, हैंड ब्रेक के नीचे जो कवर लगा हुआ है इसका, फ्यूल पम्प का कवर, वो खोल लेंगे। उसके नीचे लगा फ्यूल पम्प, उसको आप चेक कर लेंगे अपनी फ्यूल गेज के ऊपर। उसका आप चेक करेंगे फ्यूल प्रेशर, कि फ्यूल प्रेशर उसका मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा। सबसे पहले आप फ्यूल पम्प का प्रेशर चेक करेंगे कि उसकी क्या पोजीशन है। तो ये देखें अभी हम उसका पाइप उतारे हैं, पाइप उतारा है तो एक कतरा भी पेट्रोल का नहीं आया और प्रेशर बिल्कुल नहीं आया है। तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, गाड़ी पिक ठीक लेगी, मिसिंग नहीं करेगी, सारे काम गाड़ी करती रहेगी। मगर जब आप गाड़ी खड़ी करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, थोड़ी देर स्विच ऑन रखेंगे, फिर आप सर्फ मारेंगे तो गाड़ी जो है वो लॉन्ग स्टार्टिंग लेगी और कभी कभी गाड़ी बैठ जाती है, पिक छोड़ भी जाती है। ये भी मसला आता है। अभी आपने देखा कि लॉन्ग स्टार्टिंग अच्छी खासी एक आ रही है होंडा सिटी, और इसके अंदर फॉल्ट देखें आप। अभी हमने इसको स्विच ऑन करना है, क्योंकि सिटी के अंदर जैसे आप स्विच ऑन करेंगे तो इसका पंप हो जाता है एक्टिव। ये हम ऑन किया, 50 पीएस पे गया और फ़ौरन नीचे आ गया। जो पंप है वो प्रेशर पूरा दे रहा है मगर होल्ड नहीं कर रहा, बार बार प्रेशर ड्रॉप कर रहा है, जिसकी वजह से लैन के अंदर फ्यूल प्रेशर होता नहीं है। और गाड़ी जब तक बेचती है, फ्यूल पंप जब तक बेचता है इंजेक्टर तक फ्यूल, तब तक गाड़ी लॉन्ग स्टार्टिंग देती है। मसला जब भी ये आए लॉन्ग स्टार्टिंग का, तो आपने फ्यूल पंप चेक करना है, उसको मुकम्मल बाहर निकाल लेना है और देखना है उसके अंदर क्या इशू है, क्या वजह है। जब भी होंडा सिटी के अंदर लॉन्ग स्टार्टिंग का इशू आए तो आपने सबसे पहले फ्यूल पंप का प्रेशर चेक करना है। इस तरीके से अगर फ्यूल पंप प्रेशर ड्रॉप कर रहा हो, अगर ये तो बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर रहा है, इससे कम भी ड्रॉप कर रहा हो, तो आपने बाहर निकाल लेना है फ्यूल पंप मुकम्मल। इसको चेक कर लेना है कि ये कहाँ से फ्यूल प्रेशर ड्रॉप कर रहा है। अब आपने फ्यूल पंप फिल्टर और फ्यूल पंप में क्या चेक करना है, फिल्टर को क्या चेक करना है और आपने
पंप में क्या चेक करना, आपने पहले नॉन रन वाल्व वाला जो रिंग है वो चेक करना है, फ्यूल पंप मोटर वाला रिंग चेक करना है। इसके अंदर 3 मेन रिंग होते हैं, ये आपने चेक करने हैं। तो आपने देखना है कि कौन सा रिंग ख़राब है, क्योंकि इन्हीं रिंग्स के अंदर से ही फ्यूल प्रेशर ड्रॉप करता है, और नॉट एंड वाल्व भी इसका फ्यूल प्रेशर ड्रॉप करता है। मगर मैंने देखा है तो मुझे नज़र आया है, तो मैंने ये देखें आप, जहाँ पे इसकी मेन फ्यूल लाइन होती है वहाँ पे जो इसका रिंग है ये टेढ़ा हुआ है। ये रिंग बैंड कर गया है। ये तीनों के तीनों रिंग जो हैं, इन 2 रिंग ठीक है, ये जो ऊपर रिंग है, ये जो मैंने मेन निकाला है ये टेढ़ा हो गया है। टेढ़ा होने की वजह से सही बैठा हुआ नहीं था, जिसकी वजह से यहाँ से फ्यूल प्रेशर लीक कर रहा था, यहाँ से फ्यूल प्रेशर लीक कर रहा था। अब हम चेक कर लेते हैं कि इसका फ़िल्टर साफ़ है कि गंदा है। फ़िल्टर इतना गंदा नहीं है, पर फिर भी इसको साफ़ कर लेते हैं और रिंग चेंज करेंगे। तीनों के तीनों आप चेंज कर दें तो ठीक है। एक रिंग चेंज कर दें जो मेन वाला था, तब भी आपका फ्यूल प्रेशर रुक जाएगा। जब भी आपने फ्यूल पंप होंडा सिटी का खोलना है तो ये देखिए रिंग मैंने लगाया, ये मैंने फिक्स कर दिया। पहले ये यहाँ से लूज़ था और अंदर फिक्स टेढ़ा हुआ था। कुछ टाइम के बाद ऐसा हो जाता है कि फ्यूल पंप के जो रिंग होते हैं वो हो जाते हैं कमज़ोर, तो फिर जाके ये लॉन्ग स्टार्टिंग का इशू आता है होंडा सिटी के अंदर, होंडा सिविक के अंदर। अदरवाइज़ लॉन्ग स्टार्टिंग का इशू नहीं आता, और बहुत कम फॉल्ट आता है लॉन्ग स्टार्टिंग का होंडा के अंदर। टोयोटा करोला में तो बहुत ज़्यादा है, होंडा के अंदर बहुत कम आता है। और अभी फ़िल्टर गंदा है इसका, ये भी साफ़ कर लेते हैं। साफ़ करने के बाद लगा लेते हैं, और जब भी आप रिंग लगाएं तो ऑयल लाजमी लगा लें ताकि सीधा रिंग फिक्स हो। एक रिंग नॉट और वॉल के अंदर होता है कि कवर के बाहर एक रिंग होता है, एक फ्यूल पंप मोटर के अंदर रिंग होता है, और एक जो फ्यूल पंप का मेन प्रेशर वाला पाइप है उसके अंदर रिंग होता है। तो ये भी लग गया। तो बकाया हम इसका जो फ्यूल फ़िल्टर है इसको दोबारा चेक कर लेते हैं, इसको साफ़ कर लेते हैं ताकि अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए, और हम साफ़ करने के बाद इसको फिट कर देंगे। तो वो क्या हुआ कि महाराज जो है ना होटल में कमरा गिरा उस दिन, और हम उसकी दुआ कबूल कर ली। वहाँ तो लो और हम वो हमारी जो है रमजान वो अंदर में थे, इधर अंदर पड़ी मस्जिद नहीं हुआ ये एक ही दिन वीडियोस रख रहे हैं जी, वीडियो बना लिया ये, नहीं नहीं यूट्यूब पे ये बना लिया वीडियो रखते हैं। हाँ फ्यूल फ़िल्टर जो है वो बाहर आ गया है, तो बेहतर ये है कि इसको हम अच्छी तरीके से साफ़ कर लें। वैसे है तो साफ़। और जो लॉन्ग स्टार्टिंग है टोयोटा करोला में, ग्रैंडी में, एक्जियो में, विड्स में, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको, वो आप देख लेना। मेरी बहुत सारी वीडियो बनी हुई है टोयोटा करोला 1.3 1.6 विड्स के ऊपर, तो वो आप देख लेना। तो ये जो इस गाड़ी का फॉल्ट था, ये फॉल्ट था इसका मेन पाइप का जो रिंग था वो टेढ़ा हुआ था, मतलब अंदर फिक्स था थोड़ा टेढ़ा, जिसकी वजह से वहाँ से फ्यूल प्रेशर लीक आ रहा था। अभी फ़िल्टर साफ़ हो गया माशाल्लाह, बेहतरीन हो गया है। अब हम इससे जो स्टेनर है इसको भी साफ़ करेंगे, जो फ्यूल पम्प मोटर के नीचे लगा होता है। ये जो स्टेनर है ये फ्यूल पम्प मोटर में कचरा जाने नहीं देता, और जो बड़ा फ़िल्टर है वो फ्यूल इंजेक्टर तक कचरा जाने देता नहीं है। 2 फ़िल्टर इसके अंदर लाजमी होते हैं फ्यूल पंप के अंदर। पहले क्या होता था कि आपकी फ्यूल लाइन के साथ लगा होता था फ्यूल फ़िल्टर, अब मुकम्मल फ्यूल पंप के अंदर ही क्या कहते हैं, दोनों फ़िल्टर होते हैं, नॉट एंड वाल होता है। एक पाइप लाइन जाती है फ्यूल इंजेक्टर तक, जो कि वो जो प्रेशर है वो 45 फुट तक मेंटेन रखती है, और अगर एक्स्ट्रा प्रेशर हो जाए तो नॉट एंड वाल उसको बैक कर देता है टंकी के अंदर ही। पहली गाड़ियों में 2 होती थी लाइनें, फ्यूल लाइनें, एक होती थी जाने वाली पेट्रोल और एक वापस आने वाली थी। अब जो है सारा सिस्टम इस फ्यूल पंप के अंदर आ गया है। 2 फिल्टर भी, नॉट एंड वाल भी, मुकम्मल फिटिंग इसके अंदर होती है, और फ्यूल गेज भी इसके साथ लगी होती है। पहले फ्यूल गेज अलग लगी हुआ करती थी और फ्यूल पंप अलग होता था। 2 जाती थी लाइनें, एक जाती थी इंजन के लिए फ्यूल देने के लिए, और एक जो एक्स्ट्रा फ्यूल आता था वापस टंकी के अंदर
जाने के, इसे कहते हैं एक जाने वाली लाइन और एक वापसी वाली लाइन। अब हर चीज़ इस फ्यूल पंप के अंदर होती है, जितनी EFI गाड़ियाँ हैं उनका जो सिस्टम है। जैसे कि आप 60 सीसी लगा लें, 1300 सीसी, 1800 सीसी, 1600 सीसी, सब का सिस्टम एक जैसा ही है। तो जो इसका कंटेनर है यही बहुत गंदा था, ये भी साफ़ कर लिया अच्छी तरीके के साथ। उसके बाद हम फिटिंग करते हैं इसकी मुकम्मल। फिटिंग करने के बाद हमने इसका दोबारा फ्यूल प्रेशर चेक करना है। और जब भी आप गाड़ी खोलें उसका फ्यूल फिल्टर साफ़ करें, साफ़ करने के बाद आप फिट करें। जब आप फिट करते हैं, फिट करने के बाद फ्यूल प्रेशर लाजमी चेक करें। 50-55 PSI के पास उसका होना चाहिए प्रेशर, 40-45 पर उसको होल्ड होना चाहिए। तो फिर आपकी गाड़ी की पिक, फ्यूल एवरेज, लॉन्ग स्टार्टिंग में कोई मसला नहीं आएगा। करने के लिए पंप बाहर निकाला है और आपने साफ़ किया, साफ़ करने के बाद आपने उसको लगा दिया। फिर भी आपने उसको चेक लाजमी करना है कि फ्यूल पंप का प्रेशर ओके है। हम दिन में अगर 10 फ्यूल पंप खोलते हैं तो 10 के 10 को चेक करते हैं। उसको लाजमी कि उसका जो प्रेशर है वो ड्रॉप तो नहीं हो रहा, होल्ड कर रहा है। मेरी भी चला रहा है, सही है जी। चलो मैंने यार मेरी पिक्चर भी ले लो यार। तो ऐसा है कि ये अब फ्यूल पंप मुकम्मल तैयार हो गया। इसको हम फिट कर लेते हैं। फिट करने के बाद हम इसका जो फ्यूल प्रेशर है चेक करेंगे। ये हम यही लगा रहे हैं। अब हम चेक करेंगे कि इसका फ्यूल प्रेशर कितना है और होल्ड कहाँ पे है। कम से कम 45 पे होल्ड होना चाहिए और 55 का प्रेशर होना चाहिए। अच्छा, एक आल्टो की मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो मैंने अपलोड करनी है और मैं दिखाऊंगा उसमें आपको कि जो आल्टो सुजुकी आल्टो 660 सीसी है उसका फ्यूल प्रेशर कितना है। आप दंग रह जाएंगे, इतना फ्यूल प्रेशर उसका। और मैंने सारा आपको दिखानी है, वीडियो मैंने बनाई हुई है, भाई एडिट करनी है, टाइम नहीं मिलता। अभी भी सो बैठा हूँ, एडिट कर रहा हूँ। अभी आप देखें जी इसका फ्यूल जो प्रेशर है, अभी स्विच ऑन हो गया, ये देखें जी 55 PSI पे चला गया फ्यूल पंप का प्रेशर। अभी हम स्विच ऑफ कर देंगे, ये फिर चला गया 55 पे, फिर हम नीचे आ जाएगा। ये देखें जी, ये अब होल्ड है। अब फ्यूल प्रेशर ड्रॉप नहीं हो रहा। वो रिंग लीक था जिसकी वजह से बार बार फ्यूल प्रेशर ड्रॉप हो रहा था। अब देखें बिल्कुल होल्ड है, 45 पे बिल्कुल होल्ड है। और फ्यूल पंप का प्रेशर भी ठीक है, फ्यूल पंप भी ठीक है, फिल्टर भी ठीक है। सिर्फ एक रिंग ख़राब था जिसकी वजह से ये मसला आया। वो रिंग चेंज कर दिया हम लोगों ने। आप तीनों रिंग चेंज कर सकते हैं और जिसके अंदर फॉल्ट हो उसको चेंज कर सकते हैं और अच्छी तरीके से चेक कर सकते हैं। हम काफ़ी देर से लगा हुआ प्रेशर बिल्कुल होल्ड है माशाल्लाह। अभी हम इसकी मुकम्मल फिटिंग करते हैं। गाड़ी का मुकम्मल हो गया है, फिर हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और चेक करेंगे फिटिंग करने के बाद। फिटिंग करने के दौरान आपने नीचे वाला जो रिंग है और रबड़ है अच्छी तरीके से बिठाना है, अच्छी तरीके से टाइट करना है कि वहाँ से जो फ्यूल है वो लीक ना हो, और सही फिक्स करना है इसको। और जो इसका ग्रिप है उसको सही फिक्स करना है। एक एक चीज़ अच्छी तरह टाइट करना है क्योंकि यहाँ पे फ्यूल का प्रेशर होता है, अगर ये लीक कर जाए तो अच्छी बात नहीं है। तो अभी गाड़ी करते हैं हम स्टार्ट और चेक करते हैं। चला बढ़ गया, अब चेक करते हैं गाड़ी स्टार्टिंग। माशाल्लाह गाड़ी की स्टार्टिंग बहुत अच्छी हो गई है। अब गाड़ी फ्यूल एवरेज अच्छी देगी, पिक भी अच्छी होगी और स्टार्टिंग भी हाफ सेल्फ हो गई है माशाल्लाह। काम मुकम्मल हो गया। और अब वीडियो आ रही है जी होंडा सिविक RS टर्बो लंदन मॉडल की, इंशाल्लाह वीडियो आएगी, आप देखेंगे फुल। उसको मैंने चेक किया, उसको एक एक चीज़ उसकी मैं शेयर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, नमाज पार्टनर कैम करें, दोषी पढ़ें, दुआ में रखें। अल्लाह हाफ़िज़।